अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद शाहिद। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी ने जो जासूसी का मंसूबा नाकाम बनाया है, इसमें कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाने वाली थी, इस डिवाइस की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इस मंसूबे के पीछे गालिबन कौन लोग थे। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उस डिवाइस का। शहबाज गिल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिवाइस दिखाई थी वो थी ईसोनिक MQ350। आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस ब्रांड न्यू डिवाइस नहीं है, बल्कि इस डिवाइस की कंडीशन देख के अंदाज़ा होता है कि ये पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है। पहले से इस्तेमाल शुदा डिवाइस प्लांट करके मंसूबा साजों ने खुद पकड़े जाने के लिए एक बहुत बड़ा सुराग छोड़ दिया है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे। पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस की। ईसोनिक MQ350 खुफिया तौर पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस है। वाज़े रहे कि इसमें रिकॉर्ड की जाने वाली गुफ्तगू बराह रास्त सुनी नहीं जा सकती। इसमें रिकॉर्ड होने वाली गुफ्तगू सुनने के लिए आपको ये डिवाइस दोबारा रिकवर करनी पड़ती है और फिर कंप्यूटर के साथ लगा के फाइल्स इस डिवाइस से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि आपने ये डिवाइस कमरे में प्लांट करा दी और फिर आप घर बैठ के बराह रास्त गुफ्तगू सुनते रहेंगे क्या बातें हो रही हैं। इस तरह की डिवाइसेस को इस्तेमाल करके जासूसी करने में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आप डिवाइस को प्लांट करते हुए या फिर रिकवर करते हुए पकड़े जाते हैं, जो कि खान साहब के केस में हुआ। अब ये डिवाइस जब आप एक बार प्लांट कर देते हैं तो इसकी बैटरी करीब 2 से 3 महीने तक चलती है। यानी कि ये 2 से 3 महीने तक लगातार होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सकती है। इसके साथ साथ इस डिवाइस में स्मार्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है। जब कमरे में कोई बोलता है तो ये डिवाइस खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, और जैसे ही कमरे में खामोशी होती है ये डिवाइस रिकॉर्डिंग बंद कर देती है, जिस वजह से ये डिवाइस मेमोरी भी कम इस्तेमाल करती है और बैटरी भी कम इस्तेमाल करती है और 2.5-3 महीने तक चलती है। ये रिकॉर्डिंग डिवाइस एक बहुत ही बेसिक लेवल का स्पाइंग टूल है जो कि आम लोग भी इंटरनेट से बआसानी खरीद सकते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत $60 से लेकर $120 के दरमियान है। पाकिस्तान में भी आप ये डिवाइस करीब 15 से 25 हज़ार के दरमियान बआसानी खरीद सकते हैं। इस डिवाइस का इस्तेमाल किए जाना ये जाहिर करता है कि ये ऑपरेशन कोई बहुत ही एडवांस या सोफिस्टिकेटेड स्पाइंग एजेंसी का नहीं है, बल्कि किसी बहुत ही बेसिक लेवल के इदारे का है। इस ऑपरेशन को मैं एमेच्योर और बेसिक लेवल का इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो डिवाइस इन्होंने इस्तेमाल की वो यूज्ड डिवाइस थी, यानी वो डिवाइस वो पहले भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल कर चुके थे। अब पहले से इस्तेमाल शुदा डिवाइस दोबारा इस्तेमाल करके उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा सबूत छोड़ दिया। वो ऐसे कि इस डिवाइस से उन्होंने पहले जहां भी रिकॉर्डिंग की है, ऑब्वियसली उन्होंने वो रिकॉर्डिंग डिलीट करके दोबारा ये डिवाइस भेजी होगी, लेकिन इन्होंने पहले की जो रिकॉर्डिंग डिलीट की है वो पहले से डिलीट शुदा ऑडियो आप किसी भी डाटा रिकवरी टूल के थ्रू दोबारा रिकवर कर सकते हैं। यानी कि इस USB डिवाइस पर अगर आप वो डाटा रिकवरी टूल रन करें, इसमें पहले से जितनी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं वो टूल वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिकवर करके आपको दे देगा, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप ये सुराग लगा सकते हैं कि ये डिवाइस पहले कहाँ इस्तेमाल की गई थी। और गालिबन रिकवर होने वाली ऑडियो में इस डिवाइस को प्लांट करवाने वालों की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स पहले से मौजूद हों। तो नाज़रीन, अगर आप इन 2 बातों पे गौर करें, एक तो बहुत ही बेसिक लेवल की डिवाइस इस्तेमाल की गई और दूसरा वो भी इस्तेमाल शुदा डिवाइस थी। ये 2 इतनी बड़ी गलतियां हैं जो एक सोफिस्टिकेटेड इदारा कभी भी नहीं कर सकता। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस डिवाइस को प्लांट करने वालों का ताल्लुक गालिबन लाहौर से है, जो कि आजकल इस्लामाबाद में मेहमान बने हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।